Now there's a fielder. This time the catch is. Benitez sits back, high on the bat, but that is the shorter boundary. भारत को सेमीफाइनल में पहुंचाने का तिग्रिस्तान के हाथ। भारत की किस्मत का फैसला न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के अबू धाबी में जारी मैच से होगा। कीवीज और अफगानिस्तान का मैच तवज्जो का मरकज बन गया। भारत भर में अफगानिस्तान की जीत के लिए दुआएं। दोनों टीमें अबू धाबी में मद्देमुकाबिल। कीवीज की जीत भारत को सेमीफाइनल के बजाय वतन वापसी का टिकट थमा देगी। टीम इंडिया की कारकर्दगी तो उसे सेमीफाइनल में ना पहुंचा सकी। भारतीय आवाम ने पूजा पाठ और जादू मंत्र शुरू कर दिया। न्यूजीलैंड की हार और अफगानिस्तान की जीत के लिए नए नए जतन। सोशल मीडिया पर दिलचस्प मीम्स का तूफान आ गया। T20 वर्ल्ड कप के सनसनीखेज मुकाबले जारी। शाहीन आज स्कॉटलैंड पर झपटने को तैयार। ग्रुप के आखिरी मैच के लिए कौमी टीम की भरपूर प्रैक्टिस। पाकिस्तान 8 पॉइंट्स के साथ ग्रुप में सरफहरिस्त। ग्रीन शर्ट सेमीफाइनल के लिए पहले ही क्वालिफाई कर चुके हैं। वेस्टइंडीज टीम की सुपरस्टार क्रिस गेल ने अपनी रिटायरमेंट की खबरों की तरदीद कर दी। कहा ग्राउंड में शायकीन से फन कर रहा था। ऑलराउंडर डेविड ब्रावो क्रिकेट को खैर बात कह गए। चीनी की कीमतों ने शहरियों को दिन में तारे दिखा दिए। इस्लामाबाद में चीनी की कीमत 160 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। 20 रुपए वाला साशे पैक मार्केट में आ गया। लाहौर में बारीक चीनी 90 और मोटी चीनी 135 से 140 के दरमियान मिलने लगी। कराची में 150 और पेशावर में चीनी के दाम 135 से 145 तक पहुंच गए। दीगर अशिया जरूरिया की कीमतों में भी होशरुबा इजाफा। फल, सब्जियां, सब कुछ महंगा हो गया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन। 2 दिन के दौरान जिला बन्नू में चीनी के 23 गोदाम सील। लकी मरवत में 5 डीलर्स गिरफ्तार। बहावलनगर में 29 छापों में 2 करोड़ से ज्यादा मालियत की चीनी बरामद। 7 गोदाम सील, 19 अफराद गिरफ्तार। सरगोदा इंतजामिया का अहसन इकदाम। जब्त की गई चीनी ओपन स्टॉल लगवा कर 90 रुपए फी किलो फरोख्त शुरू करवा दी। महंगाई के खिलाफ हुकूमती कारकर्दगी पर वज़ीर-ए-आज़म मुतमईन। ट्विटर पैगाम में लिखा, बैनुल-अक़वामी सतह पर अशिया की कीमतों में गैर मामूली इजाफा हुआ। कोरोना के लॉकडाउन ने बेशतर ममालिक को मुतासर किया। पाकिस्तान निस्बतन बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहा है। इमरान खान ने पाकिस्तानी कौम की कमर तोड़ दी है। करप्शन के सारे रिकॉर्ड पीटीआई हुकूमत ने तोड़ दिए हैं। इमरान न्याजी और उसकी काबीना के वुज़रा और दीगर उनके दोस्त अहबाब करप्शन में डूबे हुए हैं। पीटीआई हुकूमत तारीख की बदतरीन करप्ट हुकूमत है। इमरान खान ने कौम की कमर तोड़ दी। करप्शन के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी की हुकूमत पर लफ्जी गोलाबारी। कहा हुकूमत के तमाम वुज़रा करप्शन में डूबे हुए हैं। हाथ जोड़ के अदालत से इस्तदा है कि खुदारा सब चीजों में इनको स्टे ऑर्डर दें, जहां गरीब पिसराओ वहां ना दे। विफाक ने चीनी बहरान की जिम्मेदारी सिर्फ हुकूमत पर डाल दी। शहबाज गिल कहते हैं चीनी बहरान पैदा करने के लिए 3 शुगर मिल्स को साजिश के तहत बंद करवाया गया। शुगर मिल्स मालिकान ने मुसाबकती कमीशन में अपने लोग लगा रखे थे। शहबाज गिल की अदालतों से मिल्स मालिकान को स्टे न देने की अपील। दस्का रिपोर्ट आ चुकी, किस बात का इंतजार है, अब कार्रवाई करें। नून लीग सदर शहबाज शरीफ वजीर आजम पर बरस पड़े। कहा आप ताकतवर हैं, अब लाए खुद को कानून के नीचे। दस्का में अपनी चोरी पकड़ी जाने पर इंतखाबी इस्लाहात, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन याद आ गई। न्यूज़ 1 ने
पीडीएम के वर्चुअल इजलास की अंदरूनी कहानी का खोज लगा लिया। लॉन्ग मार्च पर नून लीग के वाज़ेह जवाब ना देने पर मौलाना फजल रहमान नाराज हो गए। शहबाज शरीफ ने कहा, लाहौर जलसे के बाद लॉन्ग मार्च की हतमी तारीख देंगे। नून लीग के गैर वाज़ेह जवाब पर इजलास के शुरा का भी इजहार हैरत। पीपल्स पार्टी आज भी पीडीएम के चार्टर की पाबंद और कारबंद है। लॉन्ग मार्च को सबूताज ना किया जाता तो हुक्मरानों से छुटकारा मिल चुका होता। पीपल्स पार्टी रहनुमा नैयर बुखारी का बयान, कहा ऑपोजिशन लीडर तहरीके अदम एतमाद लाएं, बिलावल भुट्टो की हिमायत साथ होगी। पाकिस्तान के ऑपोजिशन भानती का कुंबा है। ऑपोजिशन का कोई लीडर है, ना ही कोई प्रोग्राम। कोई एक डिवीजन की पार्टी है तो कोई 3 डिवीजन्स की। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट लिखा, कौमी सियासी जमात पीटीआई है जिसका कौमी एजेंडा है। हमारे खिलाफ तहरीक खबरों में जिंदा रहने के अलावा कुछ नहीं। JUI आज वाना की स्पोर्ट्स स्टेडियम में अवामी ताकत का मुजाहरा करेगी। जलसे से मौलाना फजल रहमान खिताब करेंगे। मरकजी और सूबाई कायदीन भी शिरकत करेंगे। सिक्योरिटी के कड़े पहरे। पीटीआई आज पेशावर में पावर शो कर रही है। दलाजाग रोड पर जलसे की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई थी। कारकुनान की आमद का सिलसिला भी जारी है। वजीर आला महमूद खान और सूबाई वज़रा खिताब कर रहे हैं। शेखुपुरा में शादी की तकरीब में दुल्हा के दोस्तों की फायरिंग। 10 साला बच्चा अब्दुल्ला जाबहक हो गया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा दर्ज। कराची के इलाके लियारी खड्डा मार्केट में एक जानब झुक जाने वाली 6 मंजिला रहायशी इमारत को गिराने का काम जारी। कसीरुल मंजिला इमारत 50 गज पर बनाई गई। इलाका मकीनों की शिकायत पर मुतालिका हुकाम ने कार्रवाई की। पंजाब भर में डेंगू के वार शदीद। मजीद 5 अफराद जाँ बहक। मजीद 525 अफराद बीमार पड़ गए। रवां साल पंजाब में डेंगू बुखार से 68 अफराद जान की बाजी हार चुके। खैबर पख्तूनख्वा में भी 247 नए मरीज रिपोर्ट। कोरोना वायरस से एक दिन में मजीद 20 अफराद जाँ बहक हो गए। मजमूई अमवात 28,538 तक पहुँच गई। 471 नए केसेस के साथ कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 1.08% रिकॉर्ड। मकबूजा वादी के मकीन अज़्म व हिम्मत की मिसाल। भारतीय फौज ने हकूक गस्ब करने के लिए मजीद नफरी तलब कर ली। उधर OIC के खुसूसी नुमाइंदे यूसुफ अल-दोबे वफ्द के हमरा पाकिस्तान पहुंच गए। वफ्द मकबूजा कश्मीर में अमन, सलामती, इंसानी हकूक और कानूनी पहलुओं पर बात करेगा। इराक के वज़ीर आज़म मुस्तफ़ा अल काज़मी कातिलाना हमले में बाल बाल बच गए। वज़ीर आज़म हाउस पर ड्रोन से हमला किया गया। सऊदी अरब में हजारों साल पुरानी तहजीबों की पुरस्कार रीत से पर्दा हटाने का मिशन। मशरकी शहर के बंजर सहरा और पहाड़ों के दरमियान फरामोश शुदा सल्तनतों की दरियाफ्त के लिए खुदाई जारी। मुल्क भर में मौसम दर्जा हरारत में मुसलसल कमी। आज़ाद कश्मीर के बाला इलाकों में शदीद सर्दी। पारा नुक्ता इंजमात से गिर गया। सर्द हवाएं चलने से ज़ेरी इलाकों में शदीद ठंड। मुल्क के दीगर इलाकों में भी मौसम सरमा की आमद है। और पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज विमेंस सीरीज की ट्रॉफी की रोनुमाई कर दी गई। स्टीफनी टेलर और जवेरिया खान का ट्रॉफी के साथ फोटो सेशन। पाक वेस्ट इंडीज विमेंस सीरीज पहला वनडे कल खेला जाएगा। कप्तान जवेरिया समेत 3 खिलाड़ी मनफी रिपोर्ट आने पर टीम में शामिल।